बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मार्गला हिल ट्रेल 5 में तालिब इल्म की हलाकत का जो मामला है, उसमें जितने भी दो साथ थे जो कि ग्रुप की शक्ल में गए थे और फिर वो 5 दोस्त तो वापस आ गए, लेकिन ताहा वापस नहीं आया और फिर 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली। 5 दोस्तों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। क्या बयानात हैं जो रिकॉर्ड करवाए गए हैं इन दोस्तों की तरफ से, और मुर्दा हालत में पाए जाने वाले तालिब इल्म का ये जो केस है, अब ये एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। वो इसलिए कि जितने भी ताहा के साथ ग्रुप में उसके दोस्त थे, वो सब के सब बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनके बच्चे हैं। क्या उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी ना तो जो ताहा की वालदा है उनकी तरफ से कोई बयान जो है वो कलमबंद करवाया गया है पुलिस को कि वो किस पे एलिगेशन लगाती हैं, किसको इंटेरोगेट किया जाए, किस पे वो इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाती हैं, क्योंकि 302 की जो सेक्शंस हैं वो तो शामिल कर दी गई थी। लेकिन जो ताहा की वालदा थी, उनका और उनकी फैमिली का ये पुलिस को कहना था कि पहले वो तदफीन और जो कुल ख्वानी वगैरह है वो करवा लें, उसके बाद जो है वो इस मामले की तरफ आएंगे। पुलिस ने उनका इंतज़ार किए बगैर और ताहा की वालदा का कोई भी बयान कि वो किस पे एलिगेशन लगाती हैं, किसको नॉमिनेट करती हैं इस FIR में, उससे पहले ही गुज़श्ता रोज़ एक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई। प्रेस रिलीज़ में पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये जो ताहा था यानी ग्रुप के साथ ये ट्रेल 5 पे हाइकिंग के लिए गया, लेकिन ये वहाँ रास्ता भूल गया और फिर ये पाँव फिसलने से खाई में जा गिरा। पुलिस की तरफ से इस तरह की प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है वो तो यही बताती है कि इस केस का कुछ नहीं बनना, ना इसके कोई हकाइक सामने आएंगे और पुलिस जो है बगैर इन्वेस्टिगेशन की गए, बगैर 5 दोस्त जो के साथ गए थे और वो सब के सब वापस आ गए, और ताहा की वालदा जो है उसको उन्होंने तकरीबन 5 बजे के करीब जाके फ़ोन करके बताया कि ताहा घर आया या नहीं आया, वो तो उनसे लापता हो गया था। सो इतने ज़्यादा इस केक में शकूक व शुबहात होने के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी किए जाना ये बहुत ही हैरानगी की बात है। और मोस्टली हमारे यहाँ केसेस में यही होता है कि जब असर रसूख बहुत ज़्यादा पीछे होता है तो फिर इसी तरह के पुलिस के जो जल्दी में किए जाते हैं मामलात के, इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है पुलिस की तरफ से, जो है इस तरह मामले को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। वो इसलिए कि जो ताहा है वालिदैन का वो इकलौता बेटा था और जो उसकी माँ है उसका कोई बयान लिए बगैर, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, दोस्तों को प्रॉपर इंटेरोगेट किए बगैर इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी करना इस्लामाबाद पुलिस का वैसे कोई राइट तो नहीं बनता था। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चूँकि ये सारे असर रसूख बड़े बड़े ऑफिसर्स के ये बच्चे हैं जो कि आर्मी स्कूल में ये सब पढ़ते थे, और इस वजह से इस केस को दबाने के लिए कि इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई है कि जो ताहा है वो खुद ही पाँव फिसलने से गिरा। हालांकि दूसरी तरफ जो मौके पे टीम मौजूद थी, फ्रांसिक लैब की टीमें मौजूद थी, इसके अलावा वहाँ रेंजर के अहलकार मौजूद थे, उन्होंने कुछ जो आई विटनेस है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जब ऊंचाई की तरफ ये ग्रुप पूरा चढ़ रहा था तो उस वक़्त ताहा इनके साथ था, लेकिन जब ये नीचे की तरफ वापस आए हैं और फिर इन्होंने 5 दोस्तों ने मिलके जब रेंजर की वहाँ जो एक चौकी बनी हुई है उनको फ़ोन किया है कि इनकी मदद की जाए, तो जब वो रेंजर अहलकार इनके पास आया तो उस वक़्त इन्होंने क्यों नहीं बताया कि इनका एक दोस्त जो है वो लापता है या उस दोस्त को ढूंढा जाए या उसका नाम बताया हो। इन्होंने 5 के 5 जो दोस्त हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें वो रेंजर्स अहलकार वगैरह के साथ बनवाई, और उसके बाद इनमें से जो एक दोस्त इनका शदीद ज़ख्मी था उस वक्त, जिसकी टांग में काफ़ी ज़ख्म आया हुआ था, वो उसकी वहाँ पे बैंडेज वगैरह इन्होंने करवाई और फिर ये वहाँ से गाड़ी करवा के निकल आए। सो अब ये मार्गरा हिल जो
ट्रेल 5 है, इसका ये जो केस है, ये लग रहा है कि इसको वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि एक प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, वो देखे बगैर फ्रांसिक लैब के लिए जो नमूने भिजवाए गए हैं लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर भिजवाए गए नमूने, उनकी रिपोर्ट आए बगैर, और जो ताहा की वालदा है वो किस पे जो है वो पर्चा दर्ज करवाती हैं, वो सारा काम किए बगैर पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किए जाना, ये बहुत ही हैरानकुन बात भी है। सवालात भी ये बहुत सारी चीज़ें छोड़ रही हैं कि शायद इसकी ना तो इन्वेस्टिगेशन होगी और ना इसके असल हकाइक इस मामले के सामने आएंगे। वो इसलिए कि ताहा जिस तरीके से खाई में गिरा हुआ था, जो आई विटनेस है उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो गिरा हुआ था, अगर वो ऊपर से बुलंदी से खाई की तरफ गिरता तो वो थोड़ा 4, 5, 7 फुट के करीब ही गिरता, लेकिन वो आगे की तरफ जिस तरीके से गिरा हुआ था और जिस तरीके से उसकी टांगें बेंड हुई थी, उससे मामला काफ़ी ज़्यादा मशकूक नज़र आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को चेक किए बगैर पुलिस की फुर्तियाँ जो हैं वो काफ़ी सामने अब आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये जो 5 दोस्त हैं, इनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो बुलाया गया, इनके बयानात जो हैं वो पुलिस ने लिए हैं, इनसे पूछगिछ की है, जिसमें से कि ये जो दोस्त हैं इनका कहना है कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ट्रेल 5 पे, तो हमने जो सख्त रास्ता था हमने उसका चुनाव किया और हम उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। और एक पॉइंट वहाँ पे ऐसा आया कि काफ़ी बड़ा वहाँ पे पत्थर था, सो उस पत्थर के ऊपर से गुजरने से एक हमारा जो दोस्त है वो ज़ख्मी हो गया, और जो ताहा है वो भी बहुत ज़्यादा उस वक़्त थक चुका था और ये काफ़ी सुनसान इलाका था। ये जो एक दोस्त है जो ज़ख्मी हुआ था उस पत्थर के साथ, तो उसको हम कोई फौरी तौर पे बैंडेज वगैरह करवाना चाह रहे थे, और जो ताहा था वो भी थक चुका था बहुत ज़्यादा। अब बात यह है कि ताहा इनके साथ गया, ताहा थक भी चुका था, ताहा को भी ज़ख्म वहाँ पे आए क्योंकि उसकी बॉडी पे खराशें वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन ताहा को ये लोग जो हैं दोस्त इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके, उसको साथ लिए बगैर तो उस एक दोस्त की मरहम पट्टी करवाने के लिए चले गए। रेंजर्स को भी बुला लिया और रेंजर्स को बताया भी नहीं कि ताहा इनके साथ है या वो भी ज़ख्मी है या कोई ऐसा मामला है, उसको वहाँ आवाज़ नहीं दी कोई वहाँ पे। हालांकि सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि ताहा का मोबाइल जो है वो मुसलसल ऑन रहा जब तक कि उसकी बैटरी ख़त्म नहीं हुई, बेल्स उस पर मुसलसल जाती रही हैं। तो जब ताहा इनसे जिस तरह ये दोस्तों का बताना है कि वो नीचे की तरफ आ गया और हम अभी ऊपर ही खड़े थे, तो इन्होंने उसको कॉल वगैरह करके उसी वक्त रेंजर को क्यों नहीं बताया और उसको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है इस केस में, जो कि ये बताती हैं कि ये इतना सादा मामला नहीं है जैसे बताया जा रहा है कि ताहा जो है वो लहदा हुआ और फिसल के वो खाई में गिर गया। ये बहुत ही मशकूक मामला है। और रेंजर्स वालों के पास फिर ये लड़कों की आप फुर्ती देखें कि ये खुद पहुंचे हैं, उनको इन्होंने बुलाया कि एक रेंजर्स के पास भी वहाँ पे प्रूफ रहे कि जी हम 5 लोग थे और हमने वहाँ पे तस्वीरें बनाई और बैंडेज वगैरह करवाई और फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके जो है अपने घरों को वापस आ गए। सो काफ़ी मिस्टीरियस केस है ये। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे एमरजेंसी के लिए कुछ रेंजर्स अहलकार मौजूद होते हैं, ये 5 जो दोस्त हैं, इन्होंने उस वक़्त 3 बजे के करीब उन्हें क्यों नहीं बताया कि ताहा जो है वो लापता है, और ये वहाँ से खुद गाड़ी में बैठ के निकल आए। एक शख्स है वो किसी के साथ ग्रुप में जाता है या वो किसी का दोस्त, फिर ये दोस्त तो ना हुए क्योंकि दोस्त कहा जा रहा है कि जी ये दोस्त मिलके गए थे, तो ये दोस्ती वाली तो इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि एक बीच में से लड़का लापता हो गया जो कि आपका दोस्त है और वो आपको मिल भी नहीं रहा, उसके मोबाइल पे बेल्स भी जा रही हैं, तो इसके बावजूद आप रेंजर्स को नहीं बता रहे और एक दोस्त को आप मरहम पट्टी करवा रहे हैं, तो समथिंग इज़ रॉन्ग इस केस में। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज बिलखुसूस कल जारी की गई है वो काफ़ी मायूस कुन मामला नज़र आता है कि क्या इस केस को ऐसे ही दबा दिया जाएगा, इसे प्रॉपर इंटेरोगेट नहीं किया जाएगा। बिलखुसूस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके साथ साथ जो फोरेंसिक लैब की तमाम नमूने भिजवाए गए रिपोर्ट्स आनियाँ, उन्हें देखे बगैर
पुलिस की तरफ से इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करना, ये तो यही बताता है कि शायद पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, असर और रसूख की वजह से पुलिस भी इस मामले को दबाना चाह रही है। ये मारगिला की जो पहाड़ियों में ये सारा मामला हुआ है, इसकी हैरान कुन तफसीलात और भी कुछ सामने आई हैं। और लापता होने वाला जो ताहा था वहाँ पे, उसकी 2 दिन खाई के अंदर डेड बॉडी पड़ी रही। और ये जो दोस्त हैं ये अब बताते हैं, जो इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि जी हम पुलिस के साथ उसे ढूंढने रात को गए, तो जिस जगह पे वो लापता हुआ था तो उस जगह पे ये पुलिस को क्यों नहीं लेके गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नीचे के एरिया में उसे ढूंढा जाता रहा, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि वो ऊपर थक गया था और वो कह रहा था कि मैं नीचे के रास्ते से कहीं वापसी की तरफ जाऊंगा, और फिर इन्होंने उसको अकेला भी छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी मशकूक हैं। ये 5 दोस्तों का जो मामला है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस केस को लेके। लेकिन अब बात ये है कि क्या ये बाअसर जो बाप हैं उनकी औलादे हैं, क्या इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। वैसे भी ये अंडर एज हैं, क्या इनको सज़ा हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और पेरेंट्स की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों का आप खुद ख्याल रखें, अपने बच्चों को दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के साथ इस तरीके से मत ऐसी जगहों पे जाने दें, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन पे आयद होती है, बिलखुसूस माँ के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आयद होती है कि अपने बच्चों को इस तरह के ग्रुप्स में ऐसे दोस्तों के साथ मत भेजें कि जो आपके बच्चे को छोड़कर और बाकी सबके सब वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं, और फिर कई घंटों बाद वालिदैन को इतला दी जाती है कि जी आपका बच्चा आ गया या नहीं आया, और फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ये सारा मामला बना दिया गया। तो खुदा के लिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। अब जिनका ये बच्चा गया है, इकलौता बेटा है, वो माँ किस तकलीफ और करब से गुजर रही है और पूरी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। लेकिन तफ्तीशी अफसर जो हैं उनका ये कहना है कि हम जो हैं हमने इन 5 दोस्तों को इंटेरोगेट किया है, इनसे हमने कुछ चीज़ें जानने की भी कोशिश की हैं। बाकी जो ताहा का मोबाइल है वो मुसलसल ऑन रहा है, उसकी लोकेशन जो है वो पहले पिंडी की आती रही, लेकिन जब हमने डेड बॉडी रिकवर की तो वहाँ पे मोबाइल जो है वो पड़ा हुआ था और मोबाइल बैटरी ख़त्म होने पे बंद हुआ है। ये भी एक बहुत ही हैरानगी वाली बात है कि इतनी ऊंचाई से वो गिरा और मोबाइल जो है वो बिल्कुल महफूज रहा। उस वक़्त गिरने से मोबाइल बंद नहीं हुआ, ताहा की डेथ होगी लेकिन मोबाइल जो है वो उसका बिल्कुल सेफ रहा और वहाँ पे बेल्स वगैरह भी होती रही। तो ये सारा मामला जो है इसको किस तरीके से फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका फिर ट्रायल कैसे होगा, और ये जो माँ है जिसका इकलौता बेटा था, क्या उसको इंसाफ मिलेगा इस मामले में। और इसके साथ साथ जो ताहा की लाश है उसके बारे में भी कुछ सवालात अब उठाए जा रहे हैं कि जिस जगह पे ताहा गिरा हुआ था, अगर उस जगह से कोई बहुत ज़ोर से भी गिर जाए तो वो 5 से 7 फुट के फासले पे ही गिरेगा, लेकिन ताहा की डेड बॉडी बहुत दूर जाकर गहराई में गिरी हुई थी और टांगे उसकी बिलखुसूस बेंड थी और सर उसका नीचे की तरफ था। मिस्टीरियस केस है, लेकिन इसमें पुलिस की तरफ से जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि हमने इंटेरोगेट भी कर लिया है और हम उनसे पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम ताहा का नंबर मिलाते रहे, जो दोस्त हैं जो उन्होंने बयान दिया है पुलिस को, लेकिन ताहा जो है हमारा उससे रब्ता नहीं हो रहा था। और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमने रेंजर्स को वहाँ पे कॉल की, जब यानी इनके साथ ताहा नहीं था तो फिर इन्होंने रेंजर्स को भी कॉल कर ली, रेंजर वहाँ पे आ भी गई, जैसे कि उन्होंने मरहम पट्टी भी इनको कर दी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने ताहा के बारे में नहीं बताया कि हमारा एक साथी लापता हो गया है। तो ये कितनी मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं। और रेंजर्स ने भी इनसे तमाम लड़कों की तफसीलात भी ली, इन्होंने वहाँ पे तस्वीरें बना के वहाँ पे भी सारा मामला जो है वो अपना सेटल किया कि अगर कोई मसला बनता भी है तो हम हर मामले में जो है वो क्लियर हों। और फिर ये वहाँ पे सुहावा रोड से गाड़ी बुक करवा के मेट्रो स्टेशन आए और घर पहुँच के तलहा की अम्मी से इन्होंने कहते हैं कि हमने 5 बजे कॉल करके पूछा कि क्या वो आ गया है, तो उसकी वालदा फिर परेशान हुई, वो वहाँ पहुँची ट्रेल 5 पे, फिर पुलिस को कॉल की गई, फिर इन लड़कों को वहाँ पे बुलाया गया और ये उस तरफ नहीं लेके गए पुलिस को जहाँ पे उसकी डेड बॉडी थी, कि जहाँ से वो लापता हुआ था उस साइड पे ये बिल्कुल भी पुलिस को नहीं लेके गए हैं।
तो अब ज़राए का ये कहना है कि ताहा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं, जैसे कि सर में चोट, गर्दन की हड्डी टूटे हुए होना और इसके साथ साथ जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ खराशियाँ और मुख्तलिफ चोटें। सो ये जो शवाहद हैं वो सारे फ्रांसिक के लिए भिजवाए गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि सारी रिपोर्ट्स आने से पहले पुलिस का एक प्रेस रिलीज जारी करना जिसमें ये कहना कि ताहा जो है वो फिसल के गिरा और उसकी डेथ हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा मशकूक मामला लगता है। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा उस पर दबाव है और यही नज़र आता है कि ये केस जो है ये ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा, इसको दबा दिया जाएगा, इसके असल हकाइक जो हैं वो शायद कभी भी सामने ना आए। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।